तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सी फंक्शंस को या फिर सब रूटीन्स को कि आखिर जो सी का फंक्शन है वो क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या क्या होते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता है। और हम लोग साथ ही में देखेंगे कि आज हम लोग फैक्टोरियल निकालना किसी नंबर का रिकर्सन के थ्रू, है ना, वो कैसे करते हैं ना। इस वीडियो को देखने के बाद में ये जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शन का बहुत डर लगता है लोगों को कि फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत कठिन है, कैसे समझ में आएगा, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर के बाद आज खत्म हो जाएंगी। हम लोग लाने जा रहे हैं एक एमसीक्यू सीरीज, है ना, एमसीक्यू सीरीज लाने जा रहे हैं। हर चैप्टर के लगभग 30 एमसीक्यूज हम लोग कवर अप करेंगे और हर दिन में एक दिन में हम लोग 10 एमसीक्यूज को देखेंगे। 10 एमसीक्यू रोज करेंगे, ताकि क्या है, 5 चैप्टर्स हैं आपके, 30 एमसीक्यू सबके हो गए, तो कितने हो गए, 5 15 सॉरी 10 चैप्टर्स आपके हैं, तो लगभग 150 कितना हो गया, लगभग 300 क्वेश्चन आपके होंगे। ये 30 डेज के अंदर क्या होंगे, 30 डेज के अंदर ये सारे एमसीक्यूज हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया। और क्या होगा कि जो भी एमसीक्यूज की शॉर्ट्स रहेंगे, सब शॉर्ट्स के फॉर्म में रहेंगे, शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में। और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा या जिसने सबसे अच्छे से मतलब उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है, तो क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका कमेंट हम लोग कर देंगे पिनअप, है ना, पिनअप कर देंगे, ताकि लोग, बाकी लोग भी हैं, वो भी उस यूजर को जान जाएं और देखें कि भाई वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो भी चीज़ें उसके अंदर है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाचन पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के सी फंक्शंस, है ना, चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सी फंक्शंस को या फिर सब रूटीन्स को। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आता है निकल के सामने, वो ये आता है कि भाई आखिर जो सी का फंक्शन है, ये फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं, देखो तो क्या लिखा है, फंक्शन इन सी इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट परफॉर्म्स, एक मिनट रुकना, है ना, कलर इसका बदला जाए। ठीक है, दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए क्या होता है, हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड की नीड होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। ठीक है, यू कैन क्रिएट फंक्शन टू ब्रेक डाउन योर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पीसेस। फंक्शंस कैन इनपुट, टेक इनपुट, परफॉर्म ऑपरेशन एंड रिटर्न एन आउटपुट। मान लो क्या है कि हमारा प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोग्राम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया, छोटे छोटे सेक्शंस में क्या करा, उसको हमने डिवाइड कर दिया। इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस बोलते हैं, क्या होगा फंक्शन के थ्रू, फंक्शन के थ्रू हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और एक आउटपुट भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो आती है बात किसकी, टाइप ऑफ फंक्शंस की, कि आखिर सी लैंग्वेज के अंदर कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। देखो पहला आपका आता है इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, देखो ये क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है कि ऐसे फंक्शन जो क्या होंगे, जो आपकी सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, है ना, जो सी की आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक, उसके तहत हमें पहले से मिले हुए होते हैं, वो सारे कहलाते हैं क्या आपके, वो कहलाते हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से होंगे, देखो इसमें प्रिंटफ होगा आपका, स्कैनफ है, strlen, sqrt, है ना, ये आपका लेंथ के लिए है, ये आपका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। इनको हम लोग अभी आगे देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम करते हैं, कौन, लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, फिर देखो आपके आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो ये क्या होते हैं, जैसे दीज फंक्शन यू क्रिएट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। अब देखो पहले क्या आते हैं कि वो तो प्री डिफाइंड थे, लेकिन जिन फंक्शंस को यूजर जो होगा वो डिफाइन करेगा। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए क्या करेंगे, अपने खुद के कोई फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, पहली चीज देखो कैसे इसको हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंट में एक ऐड का फंक्शन ले लिया है, ये फंक्शन ले लिया है, इसके अंदर हमने इंटीजर में ए की वैल्यू ले ली और इंटीजर में ही हमने बी की वैल्यू भी ले ली, और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न ए प्लस बी। मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन आपका है वो ए प्लस बी की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गया आपका ये। ठीक है, फिर देखो आपका आता है रिकर्सिव फंक्शंस। देखो ये क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिकर्सिव फंक्शन, इसका तो प्रोग्राम ये भी आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 99.99% ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं रिकर्सिव फंक्शंस, तो क्या होगा कि व्हेन अ फंक्शन, एक फंक्शन है कोई, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, है ना, ये खाली इतना ध्यान रखना कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन
फंक्शन कॉल इट्सेल्फ, कोई फंक्शन क्या करता है, अपने आप को ही कॉल कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिकर्सन। क्लियर हो गया आपको? देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, हमें किसी नंबर का निकालना है फैक्टोरियल। ठीक है, कई बच्चे शायद ना जानते हो कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो मान लो लिखा है 5 और उसका सिंबल होता है ऐसे, है ना। मान लो आपको निकालना है 5 का फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और क्या होगा, इसका जो इक्वल आएगा, मान लो आगे 5 के 20 और ये 60, है ना, 120, तो ये 120 क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 का फैक्टोरियल। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे ये जो प्रोसेस यहाँ क्या हो रही है, इसको मैं बहुत ही बारीक तरीके से क्लियर अप कर सकूँ। क्लियर? ठीक है, तो ये देखो फंक्शन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन ले लिया फैक्टोरियल नाम का। अब यहाँ पे क्या है, इंट n, एक नंबर ले लिया n, जो की वैल्यू क्या होगी, जो यूजर आपका वैल्यू उसकी देगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने, अगर n इक्वल टू 0 है तो क्या कर देगा, अगर n की वैल्यू क्या है तो 0 है तो क्या कर देगा, फंक्शन को रिटर्न 1 कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब देखो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल n-1, मतलब यहाँ पे n-1 की वैल्यू क्या होगी, वापस से कहाँ पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी इस जगह पे। और यही क्या है हमारा, यही तो हमारा फंक्शन था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, कॉल इटसेल्फ, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाती है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसको निकालना हो 4 का फैक्टोरियल, हमने n की वैल्यू क्या दे दी, 4 दे दी। तो अब क्या होगा, चेक करें क्या 4 0 के इक्वल है, तो नहीं है, तो मतलब क्या करेगा, 1 को रिटर्न कर देगा। और अगर ऐसा है, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, देखो क्या करेगा, रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। n कितना है हमारा, 4, तो 4 इंटू फैक्टोरियल, ठीक, n-1 मतलब कितना होगा, 4 माइनस 1, मतलब कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 3, है ना, कितना हो गया 3। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टोरियल n लिखा है, इंट n, अब n में क्या पहुंच गया, 3 पहुंच गया। जब n में 3 पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो उसके बाद अगली बार क्या होगा, फिर क्या 3 0 के इक्वल है, यहाँ पे 0, या फिर हम लोग यहाँ पे और लगा के 1 भी दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखो, 0 क्या 3 है, नहीं है 0, तो क्या करेगा, फिर करेगा रिटर्न, क्या करेगा, n इंटू फैक्टोरियल n-1, n अब कितना हो गया है, n हो गया है या 3, तो 4 इंटू 3, और क्या होगा फैक्टोरियल, यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। अब क्या करेगा, 3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 2। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली 2 ही लिख देते हैं ना, कितना हो गया, यहाँ से कर दिया 2 कर दिया रिटर्न। क्या ये 2 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है, नहीं है, तो क्या करेगा, फिर से करेगा 4 इंटू 3 इंटू, अब फैक्टोरियल n क्या करता है, रिटर्न करता है n इंटू फैक्टोरियल n-1, मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल n-1 मतलब कितना होगा, 1। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पे और गेट लगा के 1 लिख देते तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको ये 1 मिल जाएगा और क्या कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा। मतलब क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा कर देगा रिटर्न। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4 to the 12 और 2 the 24, तो 24 हमारा इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल क्या कर देगा, रिटर्न 24 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा क्या, रिकर्शन, है ना। रिकर्शन हो गया हमारा ये सिंपल सा, कि आखिर रिकर्शन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसका भी प्रोग्राम देखते हैं। फिर देखो लिखा है सब रूटीन्स क्या होते हैं, सब रूटीन्स और फंक्शन दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। ठीक है, लिखा है ना, सी फंक्शन प्राइमरी वे टू इम्प्लीमेंट सब रूटीन्स। फंक्शंस क्या है, प्राइमरी वे होता है इसका इम्प्लीमेंट करने का, इसको सब रूटीन्स को। ठीक है, तो लिखा कॉलिंग फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, टू यूज और कॉल अ फंक्शन इन अ सी यू नीड टू डू फॉलोइंग। हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर फंक्शन को करेंगे, पहले क्या डिक्लेयर करेंगे, पहले कैसे करेंगे डिक्लेयर, इंट लगाया हमने यहाँ पे, ऐड के अंदर जो भी वैल्यू हमें लेनी है वो हमने यहाँ पे दे दी। ये क्या हो गया, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। देखो फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को, देखो कि भाई आखिर जो ये वैल्यू है ये क्या करेगी, देखा देयर दिस इज वेयर यू राइट एक्चुअल कोड दैट परफॉर्म द फंक्शंस टास्क। आखिर जो कोड क्या बनेगा, तो हमने लिखा है यहाँ पे इंट ऐड के अंदर हमने ये ले लिया, ठीक, डिफाइन करा हमने, डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर देखो रिटर्न a प्लस बी, ये क्या करेगा, रिटर्न, ये रिटर्न कर देगा a प्लस बी की वैल्यू को। तो ये क्या हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे करा गया। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना है तो हम कॉल क्या करेंगे, देखो
यहाँ लिखा है इंट रिजल्ट ऐड 5,3। अब 5,3 क्या होगा, जाएगा इसमें ऐड में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, क्या कर देगा रिटर्न, 5 + 3 को ये रिटर्न कर देगा, मतलब 8 को ये रिटर्न कर देगा। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे 8 क्या करेंगे हम, प्रिंट यहाँ पे करा देंगे, तो यहाँ पे 8 क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये फंक्शन का क्या हो गया, कॉल हो गया। ठीक है, अभी इसको हम लोग देखेंगे किस पे, प्रोग्राम बना। ठीक है, फिर देखो आपका आता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। देखो क्या लिखा है कॉल बाय वैल्यू में, अब कॉपी ऑफ अ वेरिएबल वैल्यू इज पास्ड, चेंजेस इनसाइड अ फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। मतलब अगर हम लोग कॉल बाय वैल्यू यूज कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल वेरिएबल है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। सी फर्स्ट चेंज द डेटा इफ नॉट मॉडिफाइड, जो डेटा हमारा है वो मॉडिफाइड नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, हेडर फाइल स्टार्ट करिएगा, ये एक फंक्शन ले लिया गया है ऐड 10 और यहाँ पे एक नंबर ले लिया गया, नम इक्वल टू नम प्लस 10 को यहाँ पे लूप के थ्रू चलाया गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे इंटीग्रल टू 0, यहाँ पे क्या फंक्शन को कॉल किया गया है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 कहाँ पहुंच जाएगा, नम में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या 5 इक्वल टू क्या आएगा 5 + 10, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 15 क्या होगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे नम के अंदर। तो नम के अंदर क्या आ गया हमारा 15 आ गया, वापस 5 15 नम 15 आ गया नम के अंदर। अब क्या होगा, प्रिंट द वैल्यू आफ्टर अ फंक्शन कॉल परसेंट कॉमा ए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 15 को रिटर्न कर देगा, तो ए में 15 आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे 15 की वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी आ जाएगी। सॉरी लिखा है वैल्यू ऑफ फंक्शन, अच्छा रुको रुको, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कॉल बाय वैल्यू है, सॉरी है ना, कॉल बाय वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ देखो ए प्रिंट करना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको नम को प्रिंट नहीं करना है, हमें प्रिंट क्या करना है ए को। तो अगर हम ए को प्रिंट करेंगे, देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ए, तो ए हमारा कितना है, ए तो हमारा 5 ही था यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 5 ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे हम लोग यूज किया है हम लोगों ने कॉल बाय वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंजेस नहीं होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग नम को प्रिंट करा दे तो क्या होता, तो यहाँ पे 10 को ऐड करके फिर वो 15 को प्रिंट करता। ओके हो गया। ठीक, फिर देखो लिखा कॉल बाय रेफरेंस। देखो ये क्या होता है, ठीक है, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास। में क्या होगा कि जो वैल्यू का एड्रेस है वो पास किया जाता है। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली अफेक्टेड द ओरिजिनल वेरिएबल। इसमें क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ठीक है, यूजफुल कहाँ पे है, व्हेन यू नीड टू मॉडिफाई ओरिजिनल डेटा और अ पास लार्ज डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे। जब हमें एरे की तरह से क्या करना हो, डेटा को मॉडिफाई करना हो या फिर काफी बड़ा डेटा हो, लार्ज डेटा हो, उसको पास करना हो, तो हम क्या करते हैं कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं। देखो क्या किया यहाँ पे stdio10 लिया गया है, इंट यहाँ पे पॉइंटर देखो नम की वैल्यू ली गई है और यहाँ पे पॉइंटर नम और पॉइंटर नम को क्या करा गया ऐड कर दिया गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा था कि द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे पास होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ का इसीलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इसीलिए यूज करे हैं, किसका यूज किया है हमने, पॉइंटर्स का। ठीक है, अब क्या यहाँ करा रहे हैं, देखो इंड मेन यहाँ पे m% a को ले लिया गया है, तो यहाँ पे एक चला गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब वैल्यू फंक्शन जब क्या होगा, जब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी a की, तो कितनी होगी, ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी 15। क्यों, अब क्या हुआ है, अब जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी यहाँ पे, ठीक है a की, ये भी क्या होगी, ये भी फंक्शन के कॉल से बदल गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल बाय रेफरेंस का यूज हुआ है। क्लियर हो गया आपको, ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब देखो आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकर्शन। अभी बताया हमने कि रिकर्शन क्या होता है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इसको हम लोग हाइड करते हैं, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं रिकर्शन, जब फंक्शन खुद को कॉल कर लेता है। ओके, मिनट, ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिकर्शन। ठीक है, अब देखो का प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पे, कितने प्रोग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारी हेडर फाइल स्टार्ट करी है, हम लोगों ने एक फैक्टोरियल ले लिया है एन नेम का। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, देखो यहाँ पे अगर नम की वैल्यू 0 है या फिर 1 है तो रिटर्न 1 कर देगा, अगर नहीं है तो क्या कर देगा, ये इक्वल टू यहाँ पे कर देगा और आखिरी में रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की स्क्रीन पे और एक बार देखते हैं वहाँ पे कि आखिर ये प्रोग्राम है वो कैसे रन करेगा, कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे, किसको, रिकर्शन के प्रोग्राम को। ओके, ठीक है, तो बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, हम लोग खोलते हैं सी कंपाइलर। ठीक है, यहाँ पे आप डार्क मोड या लाइट मोड जो आपको सही लगे, जो सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। ये मैं प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं किसका, आज रिकर्शन का, है ना, रिकर्शन। ठीक, सही स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये इसको हटा देते हैं, कोई काम ही हमें नहीं है।
देखो अब पहले क्या करना ना, हम देखो फंक्शन को चाहे तो प्रोग्राम के ऊपर डिफाइन करें और चाहे तो हम लोग फंक्शन को नीचे डिफाइन करें, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर ही, ताकि हमें पता हो कि आखिर क्या होने क्या वाला है, ठीक। फंक्शन में यहाँ पे स्टार्ट करा, ठीक है। अब फंक्शन क्या होगा, हमें फंक्शन किस टाइप का हमारा है, इंटीजर टाइप का लेंगे। एक हमने ले लिया फैक्ट वेरिएबल, क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने क्या करा, इंड के अंदर हमने एन की वैल्यू को ले लिया कि भाई इंड क्या है, एंड एक नंबर एन यहाँ पे होके आएगा, ठीक है। गैर नेक्स्ट लाइन में हमने स्टार्ट किया ब्रैकेट यहाँ पे, और अगर हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि अगर इफ n की वैल्यू क्या है, अगर n की वैल्यू 0 है या फिर और सिंबल लगाया हमने, या फिर n की वैल्यू क्या है 1 है। अगर इफ में n की वैल्यू 0 है या 1 है तो क्या कर देगा, तो ये रिटर्न कर देगा, इसको रिटर्न कर देगा ये 1 को, ठीक है। यहाँ पे कोलन की नीड है नहीं, वैसे ब्रेसेस की नीड है नहीं, हम चाहे तो इनको लगाएं चाहे तो ना लगाएं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग लगा देते हैं अभी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स है ना, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसको रिकर्सिव फंक्शन को ना, रिकर्शन को कॉल करते हैं, सॉरी, रिकर्सिव केस, है ना। देखो क्या करेंगे, ये कमेंट्स हैं, है ना, इनका यूज नहीं है, वो चॉइस है आपकी, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, अगर ऐसा नहीं है, मतलब n की वैल्यू ना 0 है ना ही क्या है 1 है, तो क्या कर दे रिटर्न, तो रिटर्न कर देगा n इंटू फैक्ट n माइनस 1, है ना। क्या करेगा ये, n इंटू फैक्ट n माइनस 1 को ये रिटर्न कर देगा, और वापस से क्या होगा, लूप हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फंक्शन हमारा। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपने मेन फंक्शन को, ठीक। कमेंट है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा, इंड मेन को स्टार्ट किया, अपना मेन फंक्शन नॉर्मली करते हैं। तो क्या करा, हमने एक इंट में नंबर ले लिया, इंट एन, या मान लो नम ले लिया हमने, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रीडिफाइन कर दी, 5 दे दी, या मान लो 4 दे दी, 5 दे दी, या मान लो हम लोग ले लेते हैं यूजर से, ठीक है, ले लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। प्रिंटफ कराया हमने यहाँ पे, प्रिंटफ enter the number which factorial do you want, ठीक है। इसका नंबर देना है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे डैश लगा दिया, यहाँ लगा दिया हमने कोलन, और हमने क्या करा, इसको स्कैन करा लिया, स्कैन एफ के अंदर, स्कैन एफ %id और कॉमा में %n के अंदर नम, है ना, नम के अंदर हमने क्या करा, इसको हमने स्कैन करा लिया। क्लियर हुआ आपका इतना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो स्कैन हो चुका है और हमारे पास आ चुका है। अब हमें करना क्या है, स्टार्ट करना है अपने इसको, अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करेंगे, इंट। अब फंक्शन किस में हमारा आ रहा था, देखो यहाँ पे फंक्शन हमारा किस में लेते हैं, मान लो हम लोग ले लेते हैं आर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंट आर ले लिया रिजल्ट के लिए, या मान लो हम चाहें तो पूरा रिजल्ट ही ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप आर लें तो आर ले लें, वरना पूरा ले लें। हमने क्या करा, यहाँ पे फैक्ट लिखा, फैक्ट के अंदर क्या दे दिया हमने, यहाँ पे नम की वैल्यू को फैक्ट के अंदर दे दिया। ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग चल रही है ना, कॉलिंग द फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन। फंक्शन को देखो यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, और फंक्शन को कॉल कैसे किया जा रहा है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इसी के थ्रू। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया रिकर्शन, और ये फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, फाइनली में वैल्यू को प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ के थ्रू। प्रिंटफ दे दिया हमने, और लिख दिया हमने यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, ठीक। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, इसके बाद में कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, और पहले प्रिंट करना है हमें जिस कैपिटल निकालना था, इसका था मैं प्रिंट करना था नम का, है ना, नम जो नंबर था वो हो जाएगा आपका जो आया है, और यहाँ पे हम लोग आर को प्रिंट करा देंगे बाद में, ठीक है, कि इतना इसका निकल के आया है। क्लियर, तो उसके बाद कर देंगे रिटर्न 0, है ना, रिटर्न 0 यहाँ पे करके कर देंगे, तो प्रोग्राम हमारा क्या होगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्लियर, इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या कोई एरर आ रही है, गलती देखो आ रही है, गलती कहाँ आ रही है, आपकी गलती आ रही है n इंटू n माइनस 1 के अंदर। अच्छा देखते हैं क्या लिखा है इसमें, 40 नंबर लाइन, 40 नंबर लाइन कहाँ है, ये है क्लियर। इसमें लिखा है रिटर्न n इंटू फैक्ट, फैक्ट तो सही है आपका, फिर n माइनस 1। अच्छा ये भी आपका, देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लग गया, पता नहीं कैसे, ठीक है।
अब गलती कहाँ आ रही है, गलती आ रही है कॉमा यहाँ पे नम की आ रही है और आर की आ रही है। कह रहा है कि आर जो हमने लिया है वो इनडिक्लेयर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नम भी लेना पड़ेगा और हमें आर भी यहाँ पे डिक्लेयर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा देखो 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 यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमने रिजल्ट ले रखा है, यहाँ पे हमने आर दिया है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, रिजल्ट को ही लिखना पड़ेगा ना। ये कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी रिजल्ट, ठीक है। देख लेते हैं अभी क्या गलती आ रही है, इंट नम 20 लाइन में 20 कहाँ है, ये है। अच्छा यहाँ कॉमा फालतू लग गया है, ठीक है, हटाओ इसको भी। ठीक, फिर जो गलती है, अब कोई गलती प्रोग्राम में मेरे ख्याल से नहीं है। ये देखो दो फंक्शन, हमारे मेन फंक्शन जो दो हैं वो स्टार्ट हो गए यहीं पे। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव मार देंगे, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन का रिलेशन हो गया सिंपल वाला आपका, और ये हो गया आपका मेन फंक्शन जो कि नीचे लगा हुआ है ऑलरेडी, ओके। अब इसको रन करा के देखते हैं एक बार आखिर क्या आ रहा है। देखो दिखा रहा है रिटर्न 0 पे गलती आ रही है आर के पास में 27 लाइन के बाद, ओके। अच्छा ये तो ये क्लोज हो गया इंड मेन वाला, ये यहाँ नहीं क्लोज होगा ना, ये तो क्लोज होगा दो बार। देखो इंड मेन यहाँ लग गया है, ओके ठीक है। अब रन करा के देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो अब होपफुली प्रोग्राम हमारा एकदम सही से रन हो जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, आज नेट का काफी इशू चल रहा है, इशू को कॉपी कर लेते हैं, एक बार मारते हैं रिफ्रेश साइट पे, पेस्ट करते हैं और रन करा के देखते हैं। कह रहा है इंटर द नंबर विच फैक्टोरियल, मान लो हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना था, हमने 5 का फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम एकदम बन के रेडी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कमेंट्स को रिमूव मार देता हूँ, ताकि आप लोग के लिए प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। बाकी समझना हो आपको तो आप तो बैक करके लिख सकते हैं पूरा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही छोटा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम, मान लीजिए आपके एग्जाम में लॉन्ग वॉन्ग के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको सिंगल कंडीशन क्योंकि है यहाँ पे, आपको इफ एल्स में ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। ये सिंगल सिंगल काम चल सकता है। ये हो गया आपका, रन करा के चेक कर लेते हैं क्या रन कर रहा है। नंबर दिया 5 का हमने और दिखा दिया इसने 120। तो सिर्फ इतना बड़ा खाली प्रोग्राम है इसका, आपका प्रोग्राम आपका होगा इसका रिकर्शन का, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कहाँ के लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ओके ठीक है। तो वापस से आते हैं अपने ब्लॉग पे, ब्लॉग नहीं ब्लॉग पे है ना, ये रहा मेरा पेन। और हम आते हैं वापस से, कहाँ गया, यहाँ पे ना अपने वाले ब्लॉग पे, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे रिकर्शन को कवर अप कर लिया। देखो अब आते हैं किसमें, लाइब्रेरी फंक्शंस में, कि आखिर जो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो होते क्या है। तुम्हें पता है कि सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसके अंदर क्या है, कुछ फंक्शन को क्या किया गया है, पहले से डिफाइन कर दिया गया है, प्री डिफाइन करा गया है, ताकि जो प्रोग्रामिंग है वो क्या हो जाए, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। उन्हीं को हम कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। देखो कौन कौन से होते हैं, वो लिखा है कॉमन लाइब्रेरी फंक्शन इन सी, है ना। कौन कौन से आपका, देखो पहले आपका स्टूडेंट है, यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ है, जो हमने अभी यहाँ पे प्रिंटफ का यूज करना है ना, प्रिंटफ देखो यूज किया गया है यहाँ पे, यहाँ स्कैनफ यूज किया गया है, तो ये तो जनरली हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। फिर देखो आपका आता है स्ट्रिंग हैंडलिंग। देखो स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या होगा, जब भी हम लोग इनका यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच को यहाँ पे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे str_len, strcpy और strcat है ना। कैट क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कॉपी करके, मतलब दो स्ट्रिंग क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। cpy क्या करता है, कॉपी कर देता है। और एलिन क्या करता है, ये स्ट्रिंग की आपकी लेंथ को बता देगा, ठीक है। एक बार इनको हम लोग बना के चेक कर लेते हैं कैसे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट हो ही गया होगा, ये लाइट मोड में, ये डार्क मोड में ले लो अपना जल्दी से, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार स्ट्रिंग वाले चीज़ों को देखते हैं कि आखिर जो स्ट्रिंग वाली चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक अपना मेन फंक्शन ले लेते हैं, छोटा सा, ये हमने ले लिया इंड मेन अपना, ठीक है। यहाँ इसको स्टार्ट करा हमने, ये हटा देते हैं, अच्छा ये यहाँ हो गया। और उसके बाद हमने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको आखिर वाले को बढ़ा देते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये इंड मेन हमारा यहाँ पे बन के आ गया। हम क्या करेंगे, देखो हमें देखना है पहले, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हमें करने हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हेडर फाइल है string.h, इसको भी हमें इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने दिया हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड string.h, है ना, ताकि जो फिर जितनी हेडर फाइल्स हैं इसकी स्ट्रिंग की वो सारी हमारी बन के एक बार में मतलब इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, ठीक है। वो देखो सारी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे इंक्लूड हो गई होंगी। तो हमने क्या दिया, यहाँ पे इंट दिया और यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे, तो हमने एक लेंथ का वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, strlen, है ना, strlen। यहाँ मान लो हम लोग एल ले लेते हैं खाली लेंथ के लिए, कहाँ इतना लंबा लेंगे, ठीक है। strlen के लिए हमने लेंथ के लिए यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग को दे देते हैं, मान दे दिया हमने पास्ट
एंड पिक्सल्स। ठीक है, ये हमने यहाँ मान लो इसको दे दिया। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा strlen फंक्शन का काम हो गया। फिर देखते हैं strcpy कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो मान लो क्या है कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, मान लो दो एरे हैं या कोई दो स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, उनके अकॉर्डिंग उनको कॉपी कर देंगे तो क्या होगा, डेटा हमारा पूरा कॉपी हो जाएगा। ओके है ना, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शायद चीज़ें इनको कवर अप भी की थी, वहाँ पे हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा भी था एक बार। फिर आपका आता है देखो str कैट क्या करेगा आपका, इसके बाद हम चेक करते हैं। देखो क्या ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यहाँ प्रिंट कर देते हैं printf है ना। ये सब हम लोग चीज़ें लास्ट लेक्चर में शायद कवर अप कर चुके हैं। %d यहाँ दे देते हैं लेंथ LENGT लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डैश %d और यहाँ कॉमा लगा के दे दिया हमने l है ना। ये अपने आप प्रिंट करा दिया है इसको, यहाँ पे कर दिया हमने रिटर्न 0, ये क्लोज है ना। देखते हैं कितने का आएगा। देखो 4 ये है, 3 7 7 3 10 3 13 और 2 15 है ना। स्पेसेस को हम लोग इंक्लूड कर ले तो 15 मेरे ख्याल से आनी चाहिए। ये आज नेट का बहुत चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बार बार रिफ्रेश मारना पड़ता है प्रोग्राम को अपने। हाँ देखो आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 15 ना। 15 हमारी क्या है, लेंथ की स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल को भी क्या करेगा, काउंट करेगा। क्लियर हुआ आपका ये? ठीक है, तो ये जो चीज़ें सारी हैं ये हम लोग लास्ट ईयर में दे चुके थे। तो क्या आपके आते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, SQRT, इसी तरह आपका स्क्वायर रूट निकालेगा, PW पावर निकालेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर देगा ना, मतलब अगर माइनस वैल्यू तो उसको प्लस में भी दे देगा। फिर आता है C टाइप डॉट एस, यहाँ पे क्या है ना, 2 अपर और 2 लोअर। कैर से क्या करेगा, अपर केस में चेंज कर देगा, और 2 लोअर क्या करेगा, इसको अपर केस को वाले वेरिएबल को लोअर केस वाले वेरिएबल में चेंज कर देगा। ठीक है, फिर देखो कुछ यहाँ पे फंक्शंस हैं, मेक फंक्शंस हैं, इनको हम लोग एक बार शॉर्ट में देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं टिक कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। जो इंपॉर्टेंट है देखो आपका पहला आपका है ABS, किसके लिए होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाउंड करने के लिए होता है, ताकि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल सकें। जहाँ पे क्या है ABS -5 दिया है, देखो यहाँ पे क्या +5 में आंसर आ गया। इसके लिए लोग हेडर फाइल का यूज करेंगे, std library डॉट एच यूज करेंगे। ठीक है, फिर FABS होता है मैथ के अंदर, SQRT आपका इंपॉर्टेंट है, मैथ के अंदर स्क्वायर रूट निकालेगा। फिर आपका PW है, पावर को निकालता है, EXP एक्सपोनेंशियल को निकालता है, लिखा हुआ है देखो इसमें। लॉग किसका निकालता है, लॉग निकालता है मैथ डॉट एच के अंदर होता है। ये जो पूरी PDF आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इसकी कोर्स की PDF है। ये कोर्स की आपकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुरंत ही ऊपर ही पड़ी होगी है ना, वहाँ पे जाके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप अकेले लेंगे एक बच्चा तो आपका पड़ेगा 159 का। अगर आप 10 बच्चे या 15 बच्चे, जितने बच्चे 15 में मैक्सिमम 15 बच्चे आप इस 159 के अंदर ऐड कर सकते हैं। डेट मीन्स पर बच्चे की जो कॉस्ट आएगी वो 10 बच्चे की क्या आएगी, कम आएगी पूरे कोर्स की। अपने आपके मॉडल पेपर्स हैं, थ्योरी नोट्स हैं, है ना, और कई सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, फिर देखो आगे आते हैं तो आपका लॉग है, ये लॉग निकालने के लिए, सील फ्लोटिंग पॉइंट निकालने के लिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर एक बार देख लीजिए, CE आइडल है ना, ये एग्जाम में आ सकता है कभी कभी ना। देखो इसमें क्या है, मान लो कोई 2.3 दिया, तो इसका तो राउंड ऑफ जो डबल नंबर होगा, मतलब डबल नंबर होगा, वो क्या होगा आपका, वो होगा 3। तो क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर जो आपका है पूरा पूरा फुल है ना, उसके पास की वैल्यू को ये प्रिंट करा देता है। मान लो कि सील में 2.3 दिया है, तो उसका जो आगे का नियरेस्ट एलिमेंट है वो है 3। तो क्या करेगा, ये 3 में पूरा इसको सेव कर देगा। क्या कहता है, फ्लोर। फ्लोर खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करेगा, ये जो डाउन में ना पीछे जो आपका नियरेस्ट नंबर है वहां पे वो कर देता है ना। सीलिंग कहते सीलिंग है मतलब ऊपर की ओर, और फ्लोर है मतलब नीचे की ओर। जैसे शायद 2.7 दिया तो यहाँ पे 2.0 इसमें दे दिया है ना। एफ मॉड मॉडुलस के लिए राउंड करने के लिए है ना, राउंड ऑफ में निकालता है वैल्यू को। राउंड देख लेना कि राउंड ऑफ वैल्यू 2.5 है तो 3.0 है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने कर दिया। फिर आपका आता है हाइपॉट। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर टू नंबर्स ऑफन कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूस। मतलब अगर क्या है, हाइपोटेन्यूस के लिए यूज होता है ये, कि मतलब ये दिया इसने क्या ले लिया, इसने अपने आप इसको लेंथ ले लिया, इसको ब्रेथ ले लिया, इसको यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को इसने अपने आप फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। ठीक है, फिर देखो आपका आता है ERF। देखो ERF क्या है, आपका एरर फंक्शन है ना। कंप्यूट द एरर फंक्शन यूजफुल इन द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। इस अल्फा न्यूमेरिक इस अल्फा, ये सारे आपके देखो कहाँ यूज होते हैं, C टाइप डॉट एच के अंदर, ये सारे हेडर फाइल के अंदर आएंगे। इस अल्फा है ना, इस अल्फा न्यूमेरिक नंबर कोई है, इफ डिजिट है ना, तो इसके लिए सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। यहाँ पे लोअर हो गया, लोअर केस में करने के लिए, अपर केस तो अपर केस में करने के लिए, इनको देखा हमने स्पेस देने के लिए, पंक्चुएशन मार्क लगाने के लिए है ना,
प्रिंट करने के लिए, कुछ भी ग्राफ बनाने के लिए, टू अपर मतलब अपर केस, टू लोअर मतलब लोअर केस, इनको भी देखा आपने अभी। ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी आती है किसके अंदर, ये आपकी आती हैं सी टाइप डॉट एच के अंदर, ठीक है। एफटीआर कैर क्या करता है, खैर रिटर्न सब पॉइंटर ई है ना, ये क्या करेगा, ई को यहाँ पे खाली रिटर्न करेगा, ठीक है, एसटीआर कैर। फिर देखो आपका आता है ये, आपको देखो ये किसके अंदर आएगा आपका एसटीआर कैर, ये आपका आएगा स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। देखो इसमें और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, एसटीआर कैर आ रहा है आपका एसटीआर एलिगेंट लेंथ के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। एसटीआर सीएमपी आपका कंपेयर करने के लिए, अगर कंपेयर है नेगेटिव वैल्यू दे देगा, अगर पॉजिटिव अगर नहीं है तो मतलब क्या करेगा, अगर दोनों क्या है, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें क्या है, अगर मान लो सेम है तो अगर ये पॉजिटिव, अगर दोनों चीज नेगेटिव है मतलब क्या है, देखो ये अलग है ए बी सी, ये ए बी डी, तो मतलब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब क्या हो गया, सीपीवाई कॉपी करने के लिए एक एरे को दूसरी एरे के अंदर, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के आगे, एसटीआर कैट क्या करेगा, दोनों चीजें क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा, कॉपी कर देगा एक ही में। देखो लिखा है एसटीआर कैट हेलो वर्ड, और हेलो अलग लिखा है, वर्ड लिखा है, तो उसने क्या किया, इसने दोनों को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया, ओके। सो दिस वाज आवर लेक्चर, होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो क्या करना है भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना अपने आप से, ठीक है। और हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो छोटी सी बात है, ध्यान से सुन के जाइएगा एक बार इस चीज़ को। तो दिस वाज आवर लेक्चर, ये था हमारा लेक्चर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। फिर बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, जय हिंद।